जय माता दी मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस संपूर्ण संसार की रचना ईश्वर ने की है। ईश्वर ने इस संसार में विभिन्न प्रकार की योनियों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को शामिल किया है, जिनमें सैकड़ों और लाखों प्रकार के कीड़े मकोड़े और जीव जंतु हैं, जिनमें से कुछ छोटे जीव हैं और कुछ बड़े जीव भी हैं, और इनमें से कुछ ऐसे जीव हैं जिनको कुछ दुष्ट मनुष्य मार कर खाते हैं। मित्रों, नवरात्रि में हर घर में मां दुर्गा की पूजा की जाती है और मां अपने भक्तों की रक्षा करती है। लेकिन कुछ नीच मनुष्य ऐसे भी हैं जो नवरात्रि के दिनों में भी छोटे जीवों का मांस खाते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि नवरात्रि चल रहा है, कोई सामान्य दिन नहीं। उन्हें तो बस अपने जीभ के स्वाद से मतलब होता है। मित्रों, आपके मन में दो प्रश्न अवश्य उठ रहे होंगे, जिनमें पहला ये कि मांस खाना पुण्य है या पाप, और दूसरा यह कि जो भी मनुष्य नवरात्रि के दिनों में भी मांस का सेवन करते हैं तो उन्हें कौन सा कुंभी पाप भोगना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि जो मनुष्य नवरात्रि के दिनों में मांसाहार करते हैं तो उन्हें कौन सा पाप लगता है और मांस खाना पाप है या पुण्य। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए विश्राम कर रहे थे। तभी नारद मुनि वहां नारायण नारायण करते हुए आते हैं। सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे भगवान, आज जब मैं पृथ्वी लोक से विचरण करते हुए वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य छोटे छोटे असहाय जीवों को मारकर उन्हें अपना भोजन बना रहे हैं। हे प्रभु, यह देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तो तब भगवान शिव कहते हैं, कहो देवर्षि नारद, आपके मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है, मैं स्वयं आपके प्रश्न का निवारण करूंगा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, इस समय माता के नवरात्रि चल रहे हैं, तो क्या इन छोटे छोटे निर्दोष जीवों को मारकर खाना मनुष्य के लिए पाप है या पुण्य है। तो भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि नारद, मैं आपको एक कथा के माध्यम से इसका उत्तर देना चाहता हूँ। आप उस कथा को ध्यान से सुनना, आपको उत्तर स्वयं मिल जाएगा। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु आप कथा सुनाइए, मैं ध्यान पूर्वक ही सुनूंगा। प्राचीन काल में अमरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में धनराज नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था, जिसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसने तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बनाई। तीर्थ यात्रा से पहले उसने अपने घर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया और गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया। गांव के सभी लोग भंडारे में भोजन करने के लिए उसके यहाँ आए। उस धनवान व्यक्ति ने भंडारे में दो तरह के भोजन बनवाए थे, एक शाकाहारी भोजन और दूसरा मांसाहारी भोजन। मांसाहारी भोजन में उसने बकरी, मुर्गा, मछली आदि बनवाया था और सभी गांव वालों को बकरी, मुर्गा और मछली का मांस परोसा गया। गांव वालों ने बहुत स्वाद से भोजन किया और जो लोग मांस खाना पाप मानते थे उन्होंने शाकाहारी भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद जब धनराज ने देखा कि कुछ गांव वालों ने भोजन में मांस मछली खा ली पर कुछ लोगों ने इसका हाथ भी नहीं बढ़ाया, तो उसने सभी गांव वालों को एक जगह बुलाकर संबोधित किया और कहा, मेरे प्रिय ग्रामवासियों, मैंने आप सभी को यह बताने के लिए एकत्रित किया है कि यह मांस, मछलियां और छोटे जीवों को ईश्वर ने हमें खाने के लिए बनाया है ताकि हम इन्हें मारकर खा सकें, और ईश्वर ने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्यों को खाने के लिए मछलियां और कई तरह के छोटे छोटे जीवों को जन्म दिया है। इस बात को सुनकर सभा में बैठा एक 18 वर्षीय लड़का आर्यन ने कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। उस नवयुवक लड़के आर्यन की इस बात को सुनकर वहां उपस्थित सभी गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए और उसकी तरफ देखने लगे। तभी उस धनी व्यक्ति धनराज ने कहा, बेटा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब आर्यन ने बहुत ही सरल स्वभाव में कहा, श्रीमान जी, इस संसार में समस्त जीवों को परमात्मा ने बनाया है, लेकिन इन्हें मारकर खाने के लिए नहीं, बल्कि इन्हें अपना जीवन जीने के लिए। ये छोटे छोटे जीव भी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की तरह ही जन्म लेते हैं और मनुष्यों की तरह ही उनकी भी मृत्यु होती है। जिस तरह हमें चोट लगने पर पीड़ा होती है, उसी तरह उन्हें भी पीड़ा होती है। इस संसार में कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि सभी जीव जंतु और मनुष्य समान है। यह अलग बात है कि ईश्वर की कृपा से मनुष्यों की बुद्धि ज्यादा विकसित है और जीव जंतुओं की कम, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ज्यादा शक्तिशाली हैं तो अपने से कम शक्तिशाली जीव को मारकर उन्हें अपना भोजन बनाएं। श्रीमान जी, यह कहना गलत है कि ईश्वर ने छोटे जीवों को
हमें खाने के लिए बनाया है। हम अपने स्वाद और जीविका के लिए और भी चीजें खाकर अपना पेट भर सकते हैं। ईश्वर ने हमें जीव जंतुओं से अधिक बुद्धि दी है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी मारकर खा सकते हैं। यदि कोई जीव जंतु आपसे कमजोर है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें मारकर खाओगे और यह मानोगे कि भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बनाया है। अगर आपको छोटे जीवों को मारकर खाने में अच्छा लगता है तो ठीक उसी प्रकार शेर, चीता और बाघ जैसे बड़े जानवरों को भी हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा और वे जब चाहें हमें पकड़कर अपना भोजन बना सकते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि ईश्वर ने हमें शेर, चीता और बाघ के भोजन के लिए बनाया है? यदि आप ऐसा मानते हैं कि मुर्गा, मछली, भेड़, बकरी को भगवान ने हमारे भोजन के लिए बनाया है, तो फिर शेर, चीता और बाघ से अपनी रक्षा क्यों करते हो? भगवान ने आपको भी तो उनके भोजन के लिए बनाया है, तो आप शेर, चीता और बाघ जैसे जानवरों से खुद को क्यों बचाते हो? आगे आर्यन ने उस धनवान व्यक्ति धनराज से कहा, हे श्रीमान, जिस प्रकार आपको अपना शरीर प्यारा है, आपको अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी प्राणियों को भी अपनी जान और शरीर प्यारा है, चाहे वह छोटा जीव हो या बड़ा। मनुष्य अपने आप को सभी जीवों से श्रेष्ठ समझता है, परंतु वास्तव में यह मनुष्य कभी कभी मूर्खों वाले काम करता है। यह दुष्ट मनुष्य अपने से छोटे जीवों को मारकर खाता है। मित्रों, इस तरह उस नवयुवक लड़के आर्यन की बात सुनकर उस धनराज का मुंह बंद हो गया और वह सभा के सामने बहुत लज्जित हुआ। गांव के सभी लोग आर्यन की इन बातों से सहमत हो गए। फिर भगवान श्री शिव ने देवर्षि नारद से कहा, हे मुनिराज, मैं तुम्हें अपना ही एक उपदेश सुनाता हूँ। इस उपदेश को स्वयं मैंने ही देवी पार्वती को सुनाया था। हे देवर्षि, इस उपदेश को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। तो इस पर देवर्षि नारद जी ने कहा, सुनाइए प्रभु, इस कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगा, नहीं तो कथा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वाले लोग ही मांस, मछली और छोटे जीवों को मार कर खाते हैं। जो कथा को पूरी सुनता है वह जीवन में ऐसा पाप कभी नहीं करता है और उसके घर में माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे मुनिवर, एक बार एक सन्यासी महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी उनके पास एक छोटा सा मृग तेजी से भागता हुआ आया और उनके पीछे छुप गया। वह हिरण बहुत भयभीत था। उस भयभीत हिरण को देखकर सन्यासी महात्मा की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने गुस्से में उस हिरण से पूछा, हे मृग, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है और किसके डर से तुम मेरे पीछे छुपे हुए हो? मित्रों, वह सन्यासी महात्मा उस हिरण से यह पूछ ही रहे थे, तभी वहां पर एक व्याध आ पहुंचा जिसके हाथ में धनुष और बाण थे। वह व्याध सन्यासी महात्मा से कहने लगा, हे सन्यासी, इस हिरण को मुझे दे दो। मैंने इस हिरण को अपना शिकार बनाने के लिए इसका पीछा काफी दूर से किया है, इसलिए इस हिरण पर मेरा अधिकार है और यह मेरा शिकार है। मैं इसे मारकर अपना भोजन बनाऊंगा। व्याध की यह बात सुनकर सन्यासी महात्मा उस पर हंसने लगे और बोले, अरे मूर्ख, तुझे इतना भी नहीं पता कि इस संसार में किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता। हर प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार होता है। फिर शिकारी कहता है, नहीं, इस हिरण पर मेरा अधिकार है और मैं इसका शिकार करके इसे मारकर खाऊंगा। तब सन्यासी महात्मा शिकारी से कहते हैं, किसी प्राणी को मारकर खाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? और इसको मारने का अधिकार तो उसको भी नहीं है जिसने इसे जन्म दिया है। किसी भी जीव को मारना पाप है। क्या तुम इस बात को नहीं मानते हो? तब शिकारी कहता है, हे सन्यासी, किसी जीव के मांस का भोजन करना पाप नहीं है। जीवों को मारकर मैं उन्हें इस जीवन से मुक्त करता हूँ, फिर ऐसा करना पाप कैसे हो सकता? यह तो उनके लिए सौभाग्य की बात है। और वैसे भी यदि मैं नहीं खाऊंगा तो कोई न कोई तो इसे मारकर खाएगा ही। और अगर जीवों को मारना पाप है तो राजा महाराजा इनका शिकार क्यों करते हैं? क्या उन्हें इन्हें मारते समय पाप नहीं लगता? व्याध की यह बात सुनकर सन्यासी महात्मा समझ गए कि इसकी बुद्धि शिकार करते करते और मांस खाते खाते मंद पड़ गई है और इसे पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं है। तब वह सन्यासी महात्मा उस शिकारी को एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हे वत्स, इस कहानी को ध्यान से सुनना कि लोग जीवों का शिकार क्यों करते हैं और मांस क्यों खाते हैं और इसे खाने से हमें कौन सा पाप भुगतना पड़ता है। तब कहानी सुनाते हुए सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे व्याध, एक बार मध्य देश में भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं। वहां के लोग भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगे और भूख से मरने लगे थे। अपनी प्रजा की यह दशा देखकर वहां के राजा चंद्रसेन को इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोग भूख से मर रहे हैं और वह उनके लिए
कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तभी राजा चंद्रसेन ने एक सभा बुलाई और अपने मंत्री विनायक से पूछा, लोगों को इस भोजन के अकाल और भुखमरी से कैसे बचाया जाए। राजा की बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी मंत्री और महामंत्री सोच में पड़ गए कि इसका उपाय क्या हो सकता है। तब सभा में बैठा एक मांसाहारी व्यक्ति जिसका नाम कुबेरनाथन था, मन ही मन सोचने लगा कि मांस को भोजन में शामिल करने का यह अच्छा मौका है। यदि राजा की अनुमति मिल गई तो हम खुलेआम जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे और मनमानी कर पाएंगे, कोई रोक टोक भी नहीं होगी। उसने राजा चंद्रसेन को सुझाव देते हुए कहा, महाराज, इस भुखमरी से बचने का एक विकल्प है। क्यों ना हम जीवों को मारकर उनका मांस खाएं। इससे भुखमरी का संकट भी दूर हो जाएगा और भोजन का अकाल भी खत्म हो जाएगा। इसमें धन भी खर्च नहीं होगा और हमारा पेट भी भर जाएगा। सभा में बैठे सभी लोगों को यह बात सही लगी और सबने कहा, महाराज, भुखमरी से बचने का यही एकमात्र विकल्प है। लेकिन राजा के महामंत्री सुरेश्वर को इस व्यक्ति की यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी और वह सभा में चुपचाप बैठा रहा। तब राजा चंद्रसेन ने पूछा, महामंत्री जी, आप चुप क्यों बैठे हैं। महामंत्री सुरेश्वर ने कहा, महाराज, जीवों को मारकर खाना सही नहीं है और मैं अपनी राय आपको कल दूंगा। रात होते ही महामंत्री सुरेश्वर उस व्यक्ति कुबेरनाथ के घर गए जिसने मांस खाने की बात कही थी। महामंत्री ने कुबेरनाथ से कहा, भाई, आज शाम को अचानक महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वैद्य ने कहा है कि यदि राजा को किसी मोटे, ताजे और हृष्टपुष्ट इंसान का थोड़ा सा मांस खाने को मिल जाए तो वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और तुम मुझे हृष्टपुष्ट और मोटे ताजे दिख रहे हो, इसलिए मैं आपका मांस लेने आया हूं। मुझे विश्वास है कि आप राजा को बचाने के लिए हमें अपना मांस जरूर देंगे। यदि तुम हमें अपने शरीर से थोड़ा सा मांस दे दोगे तो महाराज ठीक हो जाएंगे। इसके बदले में महाराज तुम्हें बहुत सारा धन देने के लिए तैयार हैं। महामंत्री सुरेश्वर की यह बात सुनकर कुबेरनाथ बहुत डर गया। वह भागता हुआ अपने घर के अंदर गया और वहां से बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं लाकर महामंत्री को दे दी। उसने कहा, महामंत्री जी, आप मेरे शरीर के मांस के बदले ये स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए और इन स्वर्ण मुद्राओं से किसी और का मांस खरीद लीजिए। फिर महामंत्री सुरेश्वर बोले, नहीं भाई, राजा ने आपका ही मांस लाने को कहा है क्योंकि आप बहुत हृष्टपुष्ट हैं। थोड़ा सा मांस देने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और राजा की जान भी बच जाएगी। इसके बदले महाराज तुम्हें राजकीय सलाहकार के पद पर नियुक्त कर देंगे। यह सुनकर कुबेरनाथ महामंत्री के पैर पकड़कर बोला, मंत्री जी, मुझे माफ कर दो, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह वहां से भागने लगा। महामंत्री सुरेश्वर ने कहा, तुम्हें यहां से भागने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम अपना मांस नहीं देना चाहते तो मत दो, मैं तुम्हारी ये स्वर्ण मुद्राएं लेकर जा रहा हूं। इतना कहकर महामंत्री वहां से चले गए। इसी प्रकार एक एक करके महामंत्री सुरेश्वर नगर के सभी घरों में गए और सबसे इसी तरह अपने शरीर से थोड़ा मांस देने का आग्रह किया। लेकिन सबने मांस के बदले अपने घर से स्वर्ण मुद्राएं दे दी। किसी ने 1 लाख तो किसी ने 2 लाख मुद्राएं दी, लेकिन अपने शरीर से मांस किसी ने नहीं दिया। फिर महामंत्री सुरेश्वर उन मुद्राओं को लेकर अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह सुबह सारे लोग राजा चंद्रसेन को देखने उनके महल पहुंचे और महामंत्री भी उन मुद्राओं को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए। इतना सारा धन देखकर राजा चंद्रसेन बोले, महामंत्री जी, आप इतना सारा धन कहां से लाए हैं। तब महामंत्री सुरेश्वर ने राजा को मांस वाली पूरी बात बताई और कहा, महाराज, मैं इन लोगों के घर गया था और मैंने झूठ बोलते हुए कहा कि महाराज की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें थोड़े से मांस की जरूरत है। इस तरह करके मैं सबके घर गया और सभी से यही बात कही, लेकिन सबने मांस देने से मना कर दिया और इसके बदले में यह धन और स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। फिर महामंत्री सुरेश्वर ने कहा, महाराज, अब आप ही इस बात का निर्णय लीजिए। इन लोगों ने अपने शरीर का मांस देने से मना कर दिया, लेकिन बदले में इतना सारा धन दिया है और यही लोग कल सभा में कह रहे थे कि हम जीवों को मारकर उनका मांस खाकर भूखमरी से बच सकते हैं। इसके बाद महामंत्री सुरेश्वर ने कहा, हे महाराज, जब इन मनुष्यों को अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने में इतनी तकलीफ होती है तो सोचिए उन जीवों पर क्या बीतती होगी जिन्हें ये निर्दय होकर मार देते हैं। महामंत्री की इस बात को सुनकर राजा चंद्रसेन को यह बात समझ आ गई कि हमें जीवों को मारकर नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार उस सन्यासी महात्मा ने उस व्याध से कहा, हे व्याध, यह कहानी सुनकर तुम्हें समझ आ गया होगा कि अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह कोई मनुष्य हो या कोई अन्य जीव। इस संसार में सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं
जितने कि आपके हैं। इसलिए हमें किसी को मारकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि किसी मनुष्य को कोई चोट पहुंचाता है तो उसे बहुत दर्द होता है, परंतु यह दुष्ट मनुष्य अन्य जीवों को मारते समय एक पल भी नहीं सोचता और उन निर्दोष जीवों को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। हे व्याध, जिस तरह तुम इस हिरण को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे हो, यदि इसी तरह कोई तुम्हें अपना शिकार बनाए और तुम्हें मारकर खा जाए तो कैसा होगा? जिस दिन तुम्हारा शिकार कोई बड़ा जानवर करेगा, उस दिन तुम्हें दूसरों की जिंदगी की कीमत समझ में आ जाएगी। मित्रों, सन्यासी महात्मा की यह बात सुनकर उस शिकारी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा करें। आज मैं आपको वचन देता हूं कि आज से मैं कभी भी जीवों को नहीं मारूंगा और मैं मांस खाना छोड़ दूंगा। मित्रों, इस प्रकार देवाधिदेव महादेव ने देवर्षि नारद जी को मनुष्य के जीवन की कड़वी सच्चाई बताई। मैं जगत के संचालक परम कृपालु भगवान श्री हरि विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस संसार में मांस खाने वाले व्यक्तियों की मानसिकता को बदले और उन्हें सच्चे धर्म का बोध कराए। आज भी कुछ लोग यह मानते हैं कि मांस खाना पाप नहीं है। वे सोचते हैं कि यदि वे इसे खरीद कर खाते हैं तो पाप उनके सिर नहीं आएगा, परंतु यह मात्र एक भ्रम है। पाप तो पाप ही होता है, चाहे आप स्वयं जीवों की हत्या करें या किसी और से करवाकर उनका मांस खाएं। इसलिए हमें मांसाहार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जीवों की हत्या कर उनके मांस का सेवन करता है, उसकी प्रार्थना ईश्वर स्वीकार नहीं करते। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य निर्दोष प्राणियों की हत्या करता है, उन्हें मृत्यु के पश्चात नरक लोक में कठोर से कठोर दंड भोगना पड़ता है। अतः हमें दया, करुणा और अहिंसा के मार्ग को अपनाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहे। मित्रों, जो मनुष्य नवरात्रि के दिनों में भी मांसाहार का सेवन करते हैं, उन्हें इस जन्म से लेकर अगले हर जन्म तक उसके पाप का भोग करना ही पड़ता है। किए गए सभी कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मित्रों, हमें किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मित्रों, आशा करता हूं कि यह ज्ञानवर्धक कथा आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।